हेलो दोस्तों, प्रिसा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको बहुभुज के बारे में बताना जा रहा हूं। क्या है बहुभुज और कितने प्रकार के बहुभुज होते हैं, और इस प्रकार के बहुभुज में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे, अब आपको बहुभुज बहुभुज पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़े थे, चतुर्भुज पढ़े थे। चतुर्भुज के प्रकार को देखे। तो एक अगला टॉपिक आपका क्या है, बहुभुज। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है, ये चतुर्भुज भी बहुभुज है, और ये पंचभुज भी बहुभुज है, ये षष्ठभुज और ये अष्टभुज आपको बहुभुज है। तो देखिए, बहुभुज बहुभुज क्या कहते हैं दोस्तों। तो बहुभुज कहते हैं, किसे कहते हैं, तो तीन, क्या होगा, तीन या तीन से अधिक, क्या होगा, तीन से अधिक भुजाओं से घिरा आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज, ये क्या है, तीन है, तो ये भी एक क्या है, बहुभुज है। क्या है, बहुभुज है। यहाँ पर आपको बना रहे हैं एक वर्ग। देखिए वर्ग में कितना भुजा है, चार भुजा, 1 2 3 4। तो ये वर्ग भी क्या हुआ आपका, एक बहुभुज बन गया। इसी प्रकार आयत में देखिए आकृति क्या है, ये आयत, तो आयत में भी चार भुजा है, ये भी क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। तो इस प्रकार हम बहुभुज को भी प्रकार होते हैं। तो एक होता है आपको, क्या होता है, ये प्रकार क्या होता है आपको बताता हूं मैं। तो समबहुभुज होता है, एक होता है विषम बहुभुज और दूसरा होता है समबहुभुज। तो बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, विषम बहुभुज और समबहुभुज। विषम बहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज में एक भुजा एक नियमित आकृति में नहीं होता है, मतलब भुजा समान नहीं होता। अब मान के चलिए यहाँ पर वर्ग की हम बात करते हैं, तो वर्ग क्या है, एक यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यदि भुजा भी बात करते हैं तो भुजा भी क्या है, बराबर है यहाँ पर। लेकिन विषम बहुभुज में क्या होता है कि एक भुजा बड़ा है, एक भुजा छोटा है, एक भुजा, और एंगल भी एक नियमित रूप में नहीं रहता है। इस प्रकार वैसे बहुभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बहुभुज कहेंगे। और समबहुभुज क्या होगा, तो समबहुभुज में एक नियमित आकृति होगा, क्या होगा, नियमित एंगल से होगा। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग देखिए एक नियमित है। अब यहाँ पर षष्ठभुज की हम बात करते हैं, यहाँ भी क्या होगा, आपको एक नियमित आकृति में है ना, एक नियमित एंगल पे है। भुजा भी आपको क्या है, प्रत्येक समान डिग्री है, समान माप की है। तो एक ये क्या हुआ, समबहुभुज हो गया। अब बहुभुज के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तब उसी प्रकार आपको बहुभुज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कि देखिए यहाँ पर बहुभुज से क्या रिलेटेड पूछेगा। अब आपके देखिए, ये एक बहुभुज हम बना रहे हैं आपके सामने। देखिए ये क्या है, एक षष्ठभुज है। अब आप यूँ यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है। देखिए त्रिभुज को भी बना के एक बार बताते हैं आपको, और एक वर्ग को भी हम लेते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर तो ये शीर्ष की बात है, ये पहले आपको शीर्ष है, भुजा है, ये कोण हो गया, आपको ये कोण हो गया। आदि त्रिभुज में तो विकर्ण नहीं होगा, लेकिन वर्ग में क्या होगा, विकर्ण होगा। तो ये विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये कोण बन रहा है आपको, ये कोण हुआ। अब यदि यहाँ पर बाह्य कोण की बात कर जाए तो ये हुआ। यदि इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो ये क्या बन रहा है, बाह्य कोण पूछ रहा है। तो यहाँ भी आपको दो कोण पूछ सकता है, एक अंतः कोण के बारे में पूछ सकता है। क्या पूछेगा आपको, अंतः कोण
और एक बाह्य कोण पूछेगा। बाह्य कोण की माप क्या होगा, भुजा की संख्या क्या होगी। यदि त्रिभुज की बात करते हैं यहाँ भुजा 3 है, देख रहे हैं आप। वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ 4 है। इस प्रकार यदि कोई अंतःकोण आपको दे दिया, बाह्य कोण दे दिया, भुजा की संख्या दे दिया, तो आपको अंतःकोण टोटल, यदि यहाँ पर टोटल अंतःकोण की उपयोग करते हैं, यहाँ 3 अंतःकोण है, यहाँ भी 180 डिग्री हो रहा है, अंतःकोण का योग 180 डिग्री हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर 360 डिग्री हो रहा है। लेकिन यहाँ पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज पड़ जाएंगे कि यहाँ क्या हो सकता है। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन को हम देखेंगे। यदि आप वीडियो में पहली बार देख रहे तो थोड़ा स्किप किए, वीडियो में बने रहें, ताकि ये बहुत इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और अच्छी तरीक़ा से आपको बताएंगे भी कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बाह्य कोण का बात करें तो इस भुजा को आगे बढ़ाते दिए होता है, इस भुजा को आगे बढ़ाते दिए होगा, और ये भुजा को बढ़ाएंगे तो यहाँ होगा, और ये भुजा को बढ़ाएंगे तो यहाँ होगा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण, अंतःकोण और भुजा की संख्या, विकर्ण की संख्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ विकर्ण हम खींच सकते हैं, यहाँ पर इसको खींच सकते हैं। तो इस तरह से विकर्ण की संख्या को भी मालूम करेंगे इस बहुभुज में। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन आपका शुरू होगा। देखिए कहता है क्या कि n भुजा वाले n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग का फॉर्मूला क्या होगा, तो n - 2 × 180 डिग्री। अब यहाँ पर यदि हम त्रिभुज का ही बात करते हैं, यहाँ नोट में लिख लीजिए, नोट में यहाँ n क्या है, ये n जो है आपका, ये n आपका क्या है, ये भुजा है, क्या है, भुजा की संख्या है, भुजा की संख्या है। ठीक है ना, यहाँ पर कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ये क्या है आपका, भुजा की संख्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं n - 2 × 180 डिग्री, और इसी फार्मूला पे आप क्या करेंगे, टोटल अंतःकोण कहाँ होगा, तो देख लीजिए त्रिभुज ये है ना, तो ये तो 3 कोण, ये टोटल तीनों कोण आप जानते हैं 180 डिग्री होगा। आप जान रहे होंगे, पिछले यदि वीडियो देखे होंगे या अपना पहले पढ़े होंगे, तो आप बताएंगे कि इस त्रिभुज का टोटल जो एंगल होगा, अंतःकोण, अंदर का कोण का टोटल योग क्या है, 180 डिग्री है। लेकिन इस फार्मूला पे भी हम निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, 3 भुजा दिया हुआ है, 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - 2 गुना क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब वर्ग का भी क्या होगा, वर्ग में भी 4 भुजा होगा, 4 भुजा होगा, तो 4 भुजा पे भी आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। 4 भुजा ऐसे होगा, वर्ग में भी होगा 4 भुजा, तो 4 भुजा, तो अब 4 भुजा के लिए बताएंगे वर्ग में टोटल कोण क्या होगा। आपको पता है कि 360 डिग्री है, लेकिन कैसे, तो 4 - 2 और 180 डिग्री से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 2 घट के आएगा 180, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, टोटल अंतःकोण का योग 360 हो जाएगा ना। आप 5 भुजा के लिए भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 5 भुजा के लिए भी निकाल सकते हैं। यदि हमारा भुजा की संख्या क्या होगा, भुजा की संख्या क्या हो जाएगा, आपका संख्या 5 हो जाएगा, तब क्या निकालेंगे, तो 5 को यहाँ बैठाएंगे, ये क्या हो जाएगा, n - 2 × 180 डिग्री। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 में से 2 को घटाएंगे, गुना 180 से गुना करेंगे, 180 से गुना करने पे क्या होगा, 3 ये, और क्या हो जाएगा, ये 540 540 हो जाएगा, 540। अब यदि 6 हो जाएगा तो इस प्रकार निकाल, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यदि भुजा इस प्रकार से 6 7 8 9 इस तरह से रहते हैं, तो आप सभी अंतःकोण निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। अब एक आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 12 भुजा वाले क्या है, 12 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोण। अब देखिए, हम 2 प्रकार के बहुभुज पढ़े, एक समबाहुभुज और विषम बहुभुज। जितना भी क्वेश्चन हम करेंगे हम समबाहुभुज पे ही करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कि समबाहुभुज के सभी अंतःकोण, भुजा की संख्या दिया हुआ, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अंतःकोण का योग क्या लिखेंगे हम,
अंतःकोण का योग बराबर फार्मूला लिखेंगे क्या, तो यही लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इस पे बैठाइए 12 है तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 2 को घटाएंगे 180 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और गुना 180, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा 1800 डिग्री हो जाएगा। कितना, 12 भुजा वाले बहुभुज। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए अब इसी प्रकार से आपका एक 15 वाला भुजा वाला है तो इस पे भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल आपका फॉर्मूला यही बनेगा, क्या बनेगा, टोटल योग बराबर, तो आप लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब 15 है तो 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा और ये 18 180 डिग्री, तो इसको गुना करिए, 18 × 54 का 4 बाकी 5, 18 5 23, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2340 डिग्री हो जाएगा आपका ये 15 भुजा वाले बहुभुज। अब 15 भुजा वाले बहुभुज हम बना रहे हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह से आपका एंगल अंतःकोण को आप बूझ गए, यदि हम षष्ठभुज बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोण का एंगल हुआ तो यही अंतःकोण कहलाता है। बाह्य कोण के बता दिए कि ये बाह्य कोण होगा, तो इस प्रकार हम बाह्य कोण की भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को क्या किया, आप कवर कर लिए। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्या, नेक्स्ट आपका यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 36 डिग्री हो तो उसके भुजा की संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम उसी फार्मूला का यूज करेंगे जिस फार्मूला पे अपने पहले बनाया था, तो अब यही होगा n-2 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यही क्या होता है, भुजा की संख्या, मतलब भुजा की संख्या नहीं, अंतःकोण का योग। तो यही क्या है, अंतःकोण का योग, और ये अंतःकोण आपको दिया हुआ है, ये अंतःकोण का फार्मूला इसके बराबर दिया हुआ है, तो आप घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 बार में, ये 20 हो गया, n-2 बच गया और यहाँ पर क्या हुआ 20, तो इस प्रकार n बराबर क्या हो जाएगा 22। तो आपका भुजा की संख्या कितना निकला, 22 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसी प्रकार आप दूसरा सवाल को देखिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि किसी अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताएंगे जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। अब क्या है देखिए, क्या कह रहा है ना, किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, तो अंतःकोण भी निकाल सकते हैं आप, अंतःकोण निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला देखिए, अब यहाँ पर हम ये फार्मूला को ये भी यूज करके निकालेंगे, 180 ये निकलेगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, चूँकि हमारा समबाहुभुज है तो 8 से भाग दे देंगे, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8 है तो 8, अब 8 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 डालेंगे यहाँ पर तो 8 - 2 ये क्या होगा 180। अब ये क्या हो जाएगा 6 × 180, 18 छाके 78 से हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे तो भी निकलेगा। ठीक ना, क्या करेंगे 8 से भाग भी दे सकिए 180, इसे 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे एक बार में लगेगा, 8 खाएगा एक, ये फिर 8 दूनी 16, फिर 2 बचेगा, फिर इस तरह से आप निकाल पाएंगे। लेकिन अगला क्या है कि आप सबसे पहले 8 भुजा है, अष्टभुज है, तो आप 360 में क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, अब एक नोट करने वाली बात है कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक टोटल बाह्य कोण का योग क्या होता है, बाह्य कोण का योग 360 होता है। क्या होता है, बाह्य कोण का योग, टोटल बाह्य कोण का योग क्या होता है 360। अब 360 में यदि 8 से भाग दे देते हैं, 8 से भाग देते तो ये बाह्य कोण निकल जाता था। ये भाग क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32, और ये क्या हो जाएगा 32 4
अब 8 पंचे 40 से 45 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ। अब ये 45 डिग्री क्या होगा, बाह्य कोण निकला। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये कोण निकला आपको, अब 1 मिनट, कितना निकला था अभी कि बाह्य कोण बराबर क्या लिख लेते हैं हम, बाह्य कोण बराबर क्या निकाल सकते हैं, 360 में जब 8 से भाग देंगे तो क्या निकला, 45 डिग्री निकला। ये 45 डिग्री बाह्य कोण हुआ, क्या हुआ, ये बाह्य कोण हुआ। अब देखिए ऐसा कोई कोण है, अब ये 45 डिग्री है, ये कोण निकालेंगे और यही चीज़ आपको मांग रहा है। तो आपको पता है कि बाह्य कोण और अंतः कोण का योग कितना है, 180 डिग्री। तो यही हो जाएगा x प्लस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको घटाइए 5 निकलेगा, यहाँ से 135 डिग्री आपका ये प्रत्येक अंतः कोण निकला। तो ये दोनों तरीक़ा से आप निकाल सकते थे, ठीक ना। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा तो, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन क्या है कि किसी अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अष्टभुज को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब आपको बताएं क्या, यही क्या करेंगे, यही 360 क्या करेंगे, 360 में भाग देंगे किससे, 6 से भाग देंगे। तो ये 6 6 के 36 क्या निकला, 60 डिग्री निकला। और आपको पता है, क्या पता है कि आपको बताए थे कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में यदि 60 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री। आपका बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक ना, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री है तो बाह्य कोण की भुजा। आप देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ बताए हैं ना हम, क्या बताए आपको कि यहाँ पर, एक मिनट, कि बाह्य कोण और अंतःकोण, क्या, बाह्य कोण और अंतःकोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण और अंतःकोण, ये बाह्य कोण क्या हुआ, अंतःकोण 150 डिग्री और अंतःकोण आपको बाह्य कोण क्या, x डिग्री। और यही चीज़ क्या मांग रहा है आपको, 180 डिग्री, ये बार बार बता रहे हैं। अब जब इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री निकलेगा आपका। आपको एक चीज़ बताइए, ये क्या है आपका, बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण है। अब क्या कि बताएं कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 होता है ना। 360 में क्या करना है, यदि बाह्य कोण से भाग देंगे, इस बाह्य कोण से भाग देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, बहुभुज का भुजा की संख्या होगा। ये 12 तिया 36, 0 0 कटेगा तो आपका भुजा की संख्या क्या आया, भुजा की संख्या हो जाएगा आपका 12, ठीक। तो इस पे फार्मूला आपका क्या बन गया यहाँ पे कि, अब देखिए, बाह्य कोण अगुणा भुजा की संख्या बराबर क्या हो गया, 360। अब देखिए यही फार्मूला बन गया। अब आपको बाह्य कोण निकालनी होगी तो भुजा की संख्या से इसमें भाग देंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा, और यदि भुजा की संख्या निकालेंगे तो बाह्य कोण से भाग देंगे तो आपको भुजा की संख्या आ जाएगा। और इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं आप, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है आपको कि यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है तो भुजा की संख्या ज्ञात करिए। जस्ट वही सवाल आया आपको अभी जो हमने आपको उदाहरण दिया। अब बाह्य कोण अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री जब अंतःकोण है तो ये 180 पुराने के लिए क्या चाहिए, 180 पुराने के लिए जब 120 है तो दूसरा क्या चाहिएगा हमको, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्या करना है, और 360 में क्या करना है, आपको पता है कि टोटल बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360, और 360 में बाह्य कोण से भाग दे देंगे, ये 0 0 6 6 के 36, आपका क्या आया, भुजा की संख्या 6 आया। आसान से समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका,
अब एक चीज़ आता है विकर्ण के बारे में, ठीक है ना। विकर्ण के बारे में देखिए आप यहाँ पे। अब जैसे हम बताए कि जैसा हम आपको बताए कि देखिए वर्ग एक है, वर्ग में कितना विकर्ण होगा, तो एक और ये दो, ठीक। उसी तरह हम षष्ठभुज एक बनावे, इसमें कितना विकर्ण होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। हो सकता है कि इसमें कोई कन्फ्यूज हुई होगा, हम 3 बनाए हैं, और भी हो सकता है कैसे होगा, तो इस पे आप एक फार्मूला को देख लीजिए कैसे फार्मूला होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या है आपको कि n इंटू n-3/2, ये क्या है, विकर्ण के फार्मूला है। अब यहाँ पर यदि हम त्रिभुज में विकर्ण निकालें तो त्रिभुज में क्या संभव है, ये 0 क्या होगा, 3, भुजा की संख्या n क्या है, यहाँ पे n जो है ये भुजा की नंबर ऑफ क्या है, साइड, क्या है, नंबर ऑफ साइड, मतलब भुजा की संख्या है। यदि हम त्रिभुज में निकालें तो 3 इंटू 3-3/2, यहाँ क्या है, 0, विकर्ण की संख्या क्या होगा त्रिभुज में, 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब उसी प्रकार हम यदि वर्ग में निकालें, वर्ग में क्या हो जाएगा, अभी आपको 2 दिखाए थे, 2 देखिए, तो क्या बताए, n-3/2। अब ये भुजा की संख्या 4 इंटू 4-3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, यह क्या हो जाएगा, 2। उसी प्रकार अब कोई भी भुजा होगा आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, भुजा की संख्या देगा विकर्ण की संख्या। अब देखिए यही फार्मूला है आपका, क्या है, यही फार्मूला है। अब देख लीजिए इस फार्मूला पे आप क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं n-3/2, ठीक ना। इस पे आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अब आपको भुजा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भुजा की संख्या दिया हुआ है, तो भुजा की संख्या कितना दिया, 10 दिया हुआ है। विकर्ण की संख्या, तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको n-3/n/2। तो अब देखिए 10 दिया हुआ है, 10 यहाँ क्या होगा, 10-3 बटा क्या हो जाएगा, 2, तो ये क्या हुआ, 10 इंटू 7/2, तो ये क्या हुआ, 5, 7×5 = 35। आपका विकर्ण की संख्या कितना आ गया, 35, ठीक ना। क्या हो जाएगा, यही हुआ ना, 10-10-3/2, ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 7/2, 1 से 5 कटा, ये हो जाएगा आपका 35। आपकी विकर्ण की संख्या टोटल क्या हो गया, विकर्ण की संख्या बराबर हो जाएगा आपको 35। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए क्या है, 25 भुजा वाले विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होगा, n-3/n/2। तो इस पर बैठा दीजिए आप, क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25-3/2, ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 22/2, ये हो जाएगा 11 और 11, 25 का 25 और 25-2 = 27, 275 हो जाएगा आपके विकर्ण की संख्या, ठीक। ओके, इस प्रकार क्या किया आप बना लिए। दूसरा देखिए, अब किसी बहुभुज का क्या है, विकर्ण की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितना है, 27 है, 27 दिया हुआ है। तो आप देखिए विकर्ण की संख्या मांग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला वही बताएंगे, क्या कि n इंटू n-3/2, ठीक। अब बैठाइए यहाँ पे, एक हो जाएगा आपका 27, और 27 में जब 3 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24, और 24 को 2 से भाग दे देंगे, टोटल गुना करके 12। अब 27 दूना 54 का 4, 27 5 32, ये 324 हो जाएगा आपका विकर्ण की संख्या। दूसरा देखिए सवाल। तो इस तरह से आपने विकर्ण पे बहुभुज में विकर्ण, अंतःकोण, बाह्य कोण और भुजा से रिलेटेड क्वेश्चन को आपने देखा, और इस पर ही हम एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए RS अग्रवाल से जुड़ा हुआ सारा जितना भी इसमें टॉपिक है, आपको एक एक सवाल को मैं
कवर करवाऊँगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट के लिए आप शेयर ज़रूर करेंगे।